अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक हो कि अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों को कैसे घर पर आयरन कर सकते हो। आपको पार्लर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 1000-1500 खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपने वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि मैंने हर तरीके से क्राउन एरिया से, फ्रंट से, बैक से, हर जगह से बाल स्ट्रेट करने का तरीका बताया कि आप कैसे कर सकते हो। हम किसी और से करवाते हैं तो वो उसके लिए ईजी होता है क्योंकि उसको हमारे सर के पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हमें हमारे सर के पार्ट्स नहीं नज़र आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मैंने आपको पूरी डिटेल में वीडियो बताई है, उसको देखो और आप उससे सीखो, तो आपको फिर बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो मैंने बिल्कुल अपने डेड स्ट्रेट हेयर कर लिए हैं। तो आप लोग बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओ, ये वाला मेरे पास रेमिंगटन का स्ट्रेटनर है, इसको 3 साल हो गए हैं। ये वेट टू स्ट्रेट है, ये गीले बालों को भी स्ट्रेट कर देता है और ड्राई को तो करता ही है। ये अगर इस पर फोकस हो जाए तो मैं इसका आपको मॉडल नंबर दिखाती हूँ। इसका मॉडल नंबर है S7300 और ये रेमिंगटन का है। तो अब मैं आपको अपने बाल खोल के दिखाती हूँ कि मेरे बाल किस तरह के हैं। तो मेरे बालों से डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं इनको स्ट्रेट करके रखती हूँ और पहले मैंने केराटिन भी करवाई हुई थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है ना अब ख़त्म हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम पहले करवाई थी। तो मैं जो है ना अब स्ट्रेट ही कर लेती हूँ, मुझे कहीं भी जाना होता है। वो तो मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे ईजीली घर पर स्ट्रेट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले जो है ना एक अच्छा स्ट्रेटनर होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो मेरे बाल, मैंने जो है ना नहाने के बाद ब्रश नहीं फेरा बालों में। ये देखो कितने मेरे करली हेयर्स हैं। करली हेयर्स नहीं होता ये देखो कितने ज़्यादा मेरे करली हेयर हैं। ये मैंने इसमें कुछ भी ब्रश नहीं फेरा और ऐसे ही मैंने इसको ड्राई कर लिया है। तो सबसे पहले जो है ना इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फिर अब जो है मैं इस पर ब्रश करूँगी। ब्रश जो है ना ऐसे ऐसे नहीं करते, इससे जो है ना यहाँ से बाल टूट जाते हैं। और अब मैं कुछ आपको आपदा परवीन जैसी लग रही होंगी, लेकिन इग्नोर करना। तो मेरे बालों में जो है ना कंडीशनर हुआ हुआ है, इसलिए ये मुझे ज़्यादा तंग नहीं कर रहा है। जिस दिन मैं कंडीशनर ना करूँ उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं मेरे बाल। इससे जो है ना मेरा फेस और बड़ा लगता है करली हेयर से, और मुझ पे ये सूट भी नहीं करते हैं। तो मैं जो है ना जस्ट आगे आगे से बाल सीधे करके ना डेली, तो बस फिर जूड़ा बांध लेती हूँ या कुछ भी कर लेती हूँ कि जिससे एटलीस्ट मेरे फेस की लुक सही लगे। तो मैं इसको यहाँ पर सुलझा लेती हूँ, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी, ये मेरे बाल जो हैं सुलझ गए हैं। तो हमने यहाँ से पकड़ना है बालों को, यहाँ से ऐसे और यहाँ से भी ऐसे पकड़ना है। ठीक है, पार्टीशन हो जाएगी नीचे। नीचे के बाल नहीं आपने पकड़ने हैं। आप खुद भी शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे कर सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद आपने इसको ऐसे ऊपर से पकड़ के जूड़ा कर लेना है। ये लो, ये हो गया है यहाँ पर जूड़ा। इस तरह के यहाँ से बाल बच जाएंगे। अब आप इधर से शुरू कर लो या इधर से कर लो। तो एक तरफ से आपने करते जाना है और एक तरफ आपने छोड़ते जाना है बालों को। सबसे पहले जो है ना हमने ये वाला लेना है यहाँ से। ठीक है, ये इतना सा हमने लेना है स्ट्रैंड। अगर हम ज़्यादा बड़ा स्ट्रैंड लेंगे तो वो फिर ज़्यादा देर तक स्ट्रेट नहीं रहेंगे और सही स्ट्रेट होते भी नहीं है। मुझे कंघे से आदत नहीं है, मुझे ब्रश से ही है। ये 230 पर इसकी हाईएस्ट है ये स्पीड इसमें। ये देखो मेरे बालों में से धुआं निकल रहा है। तो वो जो थोड़ी भी इसमें नमी होती है ना बालों में, वो भी इससे निकल जाती है। और ये देखो इन होल्स में से। अच्छा, तो एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो हीट प्रोटेक्टिंग सीरम्स और ये वो बाल स्ट्रेट करने से पहले वो बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। उससे जो है ना बाल प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होते, क्योंकि बालों पर एक लेयर आ जाती है और फिर सीरम की वो ऑयली जब बाल हो जाते हैं तो उससे जो है ना बाल सही स्ट्रेट नहीं होते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े स्ट्रैंड्स नहीं लेने हैं, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लेने हैं ताकि बाल आपके सही से स्ट्रेट हो जाएं। ये देखो
मैं तो खैर काफ़ी सालों से कर रही हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं होता। मैंने कहीं भी जाना होता है मैं ख़ुद से ही बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ और बस। अच्छा, आपने जो है ना जब शुरू करना है तो यहाँ ऊपर से ऐसे करना है, फिर नीचे लाना है, ठीक है, ताकि आपके रूट से आपके बाल स्ट्रेट हो। और ध्यान रखना है कि आपके कानों पे या कहीं स्किन पर ना लग जाए। और जब आपको लगे कि पीछे वाले हो गए हैं, फिर आगे वाले के साथ उसको मिला के आपने स्ट्रेट कर लेना है। ये देखो, ये देखो। अब हमने इसी तरह ही सीक्वेंस से ऐसे यहाँ से ये नेक्स्ट पकड़ने, इतना सा ही स्ट्रैंड। अब यहाँ से मैं स्ट्रेटनर पकड़ूंगी और साथ ये देखो यहाँ से ऐसे, ये देखो। क्योंकि लड़कियां जो है ना पार्लर जाके करवाती हैं, बेचारियों का 1000-1500 लग जाता है। अभी मैंने क्योंकि रिसेंट गुलबर्ग से करवाया था, तो मेरे उन्होंने 1500 रुपीज़ लिए थे। मैं बहुत ज़्यादा लेट थी और ख़ुद नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने वहाँ से करवाए। बहुत क्या, फ़र्स्ट टाइम ही शायद मैंने बाल पार्लर से स्ट्रेट करवाए होंगे। हमारी फैमिली में एक इवेंट था। अब इस तरह ही कर करके मैंने पूरा नीचे का सेक्शन ख़त्म कर देना है। उसके बाद हम ऊपर के बालों पे आएंगे और आपने ना हाथ फेर के देख लेना है कि जिस तरह जब ये पूरे बाल हो जाएंगे ना, आपने ऐसे ऐसे हाथ लगा लगा के चेक करना है। अगर आपको कहीं भी लगे कि वेव है, आपने वहाँ से बाल पकड़ने हैं और स्ट्रेटनर चलाना शुरू कर देना है। मैं आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बताती हूँ। ये देखो, अब मैं पूरे बाल कर लेती हूँ नीचे के, फिर जब ऊपर का ये खोलूँगी दूसरा स्टेप लेने के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ कि मैंने जो है ना टाइम लैप्स से वीडियो शूट कर ली है, ताकि आप बिल्कुल परेशान ना हो और इजीली देख सको कि मैं अपना एक एक बाल कैसे स्ट्रेट कर रही हूँ। ऐसे तो मतलब आपको नहीं समझ आनी थी कि पीछे से कैसे हेयर स्ट्रेट करने हैं, तो मैंने कहा आप लोग बोर भी ना हो जाओ, तो इसलिए मैंने साथ साथ टाइम लैप्स में शूट कर लिया है कि आप पूरा अपने बालों का सेक्शन कैसे स्ट्रेट कर सकते हो। ये देखो, मेरे सारे बाल जो हैं स्ट्रेट हो गए हैं, पीछे से भी। ये देखें अब कितने हसीन लग रहे हैं। मैंने ट्रिमिंग पहले से नीचे से करवाई हुई है। ट्रिमिंग क्या, मैंने जस्ट ना सीधे करवा लिए थे। ये ड्राई करने की वजह से ही मेरे बाल जो हैं इतने ज़्यादा वो नीचे से स्प्लिट एंड्स हुए हुए थे। अब कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी नहीं बाज आना सीधे करने से बाल। ये जो हो गए हैं ना, इनको मैं आगे ले आऊँगी ताकि पीछे वाले बालों के साथ मिक्स ना हो जाए। अब इसको यहाँ से, ये जो आईब्रो का आर्च होता है ना, इससे आपने अंदाज़ा करके इसका सेक्शन बना लेना है और बाकी बालों को नीचे आपने फेंक देना है, ठीक है। ये देखो, ये हो गई पार्टीशन। इसको फिर से ही मैंने जो है ना जूड़ा कर लेना ऊपर। तो ये देखो, ये सीधे हुए हैं और ये बगैर सीधे हुए हैं, इसलिए इसको मैं इधर कर लूँगी और फिर से वही स्टेप फॉलो करूँगी। मुझे ये देखो ऊपर से ही पता लग रहा है कि कौन से नहीं हुए हुए। मैं यहाँ से फिर स्ट्रैंड पकड़ूँगी और स्ट्रेट करना शुरू कर दूँगी। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कोई भी सीरम कुछ भी ना अप्लाई किया करो बाल सीधे करने से पहले। आप सैलून में भी जाओगे तो वो कुछ भी अप्लाई नहीं करते, ऐसे ही स्ट्रेट करते हैं, नहीं तो फिर बाल सीधे नहीं होते हैं, क्योंकि बालों पर सीरम की या किसी भी चीज़ की लेयर आ जाती है, तो वो कोई भी फिर स्ट्रेटनर हो वो सीधे नहीं होते हैं फिर, ठीक है। अगर आपको ये डर है कि जी इससे बाल डैमेज होंगे, क्योंकि होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत लड़कियां डरती हैं, तो डरने की बात नहीं है। मैं तो पता नहीं कब से बाल सीधे कर रही हूँ। तो आपने जब नहाना है ना, तो जब आपने हेयर वॉश करने हैं ना, ये अपने स्ट्रेट हेयर इंजॉय करने के बाद, तो उससे पहले आप ऑयलिंग कर लो या बटर लेके अपने बालों में उसको मेल्ट करके ना लगा लो, तो फिर कोई आपके बाल डैमेज शैमेज नहीं होंगे। मुझे ना पर्सनली पसंद नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि तुम पे यही सूट करते हैं। जस्ट मैं कभी कभी आगे से स्ट्रेट करके और पीछे से ऐसे वेव्स ही रहने देती हूँ,
तो कुछ लोगों को वो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को सीधे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे अपने बाल अपने पे सीधे ही अच्छे लगते हैं। एक तो इससे मेरी एज कम लगती है, जो कि मेरी एज है भी कम, एक तो वो मोटापे की वजह से और दूसरा मेरे ऐसे बालों की वजह से ना बहुत ज़्यादा मेरी एज ज़्यादा लगती है। मैं ऊपर वाला जो है ना, ये वाला क्राउन एरिया और ये सामने फ्रंट एरिया, ये बस सारी बात होती है। नीचे अंदर घुस के तो किसी ने नहीं देखना होता कि मतलब आपका हाथ नहीं सही पड़ रहा, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो सही हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर वाला क्राउन एरिया और फ्रंट के बाल अगर ना सही हो तो वो फिर सारी लुक ख़राब कर देते हैं। सबसे पहले आप थोड़े पैसे जमा करो और अच्छा स्ट्रेटनर लो, जैसे कि ये रेमिंगटन के स्ट्रेटनर्स हैं, ये बहुत बेस्ट हैं। हर पॉलर में हर व्लॉगर, हर इन्फ्लुएंसर यही यूज़ करती है। और पहले जब फर्स्ट स्ट्रेटनर लिया था तो शायद वो नोवा का था, लेकिन वो ना मतलब इतने अच्छे बाल नहीं सीधे करता था। काफ़ी साल पहले की बात बता रही हूँ। तो मतलब मैं और लड़कियों के बाल देखती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि यार मेरा स्ट्रेटनर क्या ये वो है। फिर हमने ना बहनों ने बाबा से बड़ी रिक्वेस्ट करके एक रेमिंगटन का स्ट्रेटनर लिया, वो अभी भी है मेरी बहनों के पास। तो वो उन्होंने 7000 का लिया था, वो भी बहुत अच्छा है और वो अभी तक चल रहा है। आप एक दफ़ा अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर दोगे ना तो वो काफ़ी देर तक चलेगी। अब नोवा का लिया, वो जल्दी ख़राब हो गया। तो ये देख लो, ये मेरे पास माशाल्लाह 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 नज़र ना लगे 3 साल से है और इसकी 10 साल की वारंटी है। ठीक है, मतलब अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट करोगे ना तो उसको आपका रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये ना सोचो कि ये महंगा है, इसकी अगलों ने 10 साल की वारंटी भी तो दी हुई है ना, ये भी तो देखो ना। तो ये भी मेरे बाल हो गए हैं स्ट्रेट और पता भी नहीं चला आप लोग के साथ बातें करते करते। मेरा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। देखो अभी मैंने आधे किए, फ्रंट से किए नहीं, कितनी मेरी लुक चेंज हो गई है। अब ये वाला मैं पार्ट खोल रही थी क्योंकि ये लास्ट है। अब इसको मैंने बीच में से ऐसे किया और ये यहाँ तक जितने ये बाल है ना, ये देखो इनको ऐसे कर लेना है और इस वाले को दोबारा से बांध लेना है। मुझे ना थोड़ा मसला हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास एक और कैचर नहीं है, नहीं तो मैं ये यहाँ पे टाई कर देती। ये देखो मैंने सबसे नीचे वाले बाल लिए, अगर आप आगे से शुरू करोगे ना तो फिर आपको मसला हो जाएगा। ये मैंने स्ट्रेटनर पकड़ा, ये दो आ गए, ये देखो ये आ गया अपनी जगह पे। ये देखो ये क्राउन एरिया पे आ गया। इसको ऐसे बाल उठाने और इसको इसकी ही जगह पर से स्ट्रेट करना है। ये देखो आगे लाके करोगे तो यहाँ से नहीं होंगे बाल, ठीक है। ये जो इधर के बाल थे ना उनको मैंने ऐसे सारा पकड़ लिए। एक दफ़ा मैं कोम करूँगी। अभी हमने यहाँ से बाल पकड़ने शुरू करने, ठीक है। इसको नहीं कुछ करना, यहाँ से बाल पकड़े। ये देखो रूट पे से लाए एंड तक, ये देखो समझ आ रही है। ये देखो हो गया। ये देखो सारे हो गए हैं, सिर्फ ये इतने से आगे के रह गए हैं। तो इसको आपने इसमें करना है, इसको आगे लाके नहीं करना है, इसको इनकी इधर ही डायरेक्शन में करना है। और स्ट्रेटनर थोड़ा दबा के लाया करें नीचे, जिस तरह हम कपड़ों पे इस्त्री करते हैं ना दबा दबा के, उस तरह ही ये स्ट्रेटनर को भी। कुछ लोग पता क्या करते हैं, स्ट्रेटनर में ना बाल डाल के ऐसे खींच रहे होते हैं। उसको खींचना नहीं है, बहुत ही स्मूथली लाना है, लेकिन दबा के लाना है। ये देखो पूरे तरीके से सीधे हुए, ये देखो अभी आगे का। तो इसलिए बस कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम सीख लेंगे। ये देखो ज़रा कैसा डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मैं जल्दी से इसको भी कर लेती हूँ। अच्छा मैं ये बात बताना भूल गई कि ये जो बेबी हेयर्स होते हैं ना आगे के, इनको करना मस्ट होता है स्ट्रेट, क्योंकि ना फिर ये बाद में बुरे लगते हैं। हमने कोई भी स्टाइल बनाना हो तो इसको आराम से, कि आपके माथे पे ना लगे, लेकिन इसको स्ट्रेट करना बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी है और इसको नीचे को लाना है, नहीं तो ऐसे ऊपर को खड़े हो जाते हैं बाल। ठीक है, ये देखो मेरे बिल्कुल भी बाल नहीं खड़े हुए यहाँ से, क्योंकि मैं इसको दबा के नीचे लाई हूँ। अगर इसको इसकी पोजीशन में ऐसे करोगे तो वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब मैं इसको कर लेती हूँ। तो ये देखो कि मेरे बाल कितने हसीन लग रहे हैं, और ये देखो एंड से भी बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। तो आप लोग बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। मेरे तो बस अब हाथ बिल्कुल ना टूट के गिरने वाले हैं। खैर, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताओ कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं स्ट्रेट होके। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।